हाय। आज आपका चैप्टर है ये क्लास 10th का मैथ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आज यहां से लगाएंगे जैसा कि चैप्टर के नाम से देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और आयतन मालूम होना चाहिए। देखते हैं किसका किसका चाहिए। आकृति देखो पहले, ये आकृति होती है बेलन की। किसकी आकृति है? बेलन। ये हो गया हमारा बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। पाई पता ही है, r मीन्स होता त्रिज्या और ये हो गई ऊंचाई। ठीक, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब आते हैं जरा घन बना लो। घन जैसे लूडो, ये हो गया घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला 2 LV BH प्लस HL, यानी लंबाई L का मतलब लंबाई, L का मतलब रहेगा लंबाई, 20 का मतलब रहेगा चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ये रह गए ऊंचाई। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, घन का आयतन, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों बराबर होती हैं। घन में तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर। मान लो ये लंबाई चौड़ाई, तीनों चीजें घन की बराबर होती है। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी उतनी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसे घनाभ के लिए सही घन बोलते हो चाहे घनाभ, इसमें भुजाएं बराबर होती हैं घन में, इसीलिए हो जाता, मान लो लंबाई, मान लिया लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, मान लिया a, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई यानी a गुणा a करो जरा, a गुणा a मान लिया। सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को क्या मान लिया? a गुणा a, ये a गुणा a प्लस a गुणा a, यानी डायरेक्ट याद रखना, तो a गुणा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तीन बार, तीन की गुणा हुई 2 से, 3 दूनी 6 a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 6 इंटू a स्क्वायर, ए मतलब भुजा। लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं, आयतन a गुणा a यानी भुजा का क्यूब। ठीक, घनाभ में, घनाभ जैसे माचिस की डिब्बी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सेम 2LV BH प्लस HL। 2LV, L गुणा B, B गुणा H, H गुणा L। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये,
इसका आयतन क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ में जैसे माचिस की डिब्बी, घनाभ में लंबाई चौड़ाई अलग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती, जैसे कि लूडो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, इसीलिए डायरेक्ट लिखते थे 6 गुणा भुजा इसका, आयतन होता है भुजा का क्यूब, इसका 2lb bh hl lbh। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब देखते हैं शंकु भी है। शंकु, ये शंकु होता है। इतनी बातें फार्मूले ध्यान। शंकु की एक त्रिज्या होती है, ये शंकु की ऊंचाई, और ये बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अगर इसमें से दो भुजाएं दी और तीसरा निकालनी तो एक फार्मूला ध्यान रखिए, L बराबर h स्क्वायर प्लस r। चाहे दो की वैल्यू रखो, तीसरी आ जाएगी। इसका स्क्वायर हटाओ, इस पे क्या बन जाता है सीधे अंडर रूट, चाहे ये कर लो h स्क्वायर प्लस। शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आ जाओ गोला। गोला कैसा होता है? गोल, ये होता है केंद्र, ये हो गई मान लो त्रिज्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये फार्मूले बने पता होने चाहिए। ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, घन हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का, आयतन भुजा का क्यूब, घनाभ का 2lb bh hl, आयतन lbh, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई rh, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। शंकु फार्मूला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ये तो हो गए फार्मूले, पूरे चैप्टर के हो गए एक ही बार में। अब इसमें फार्मूले तो नहीं आएंगे, अब सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। कहाँ चलते हैं? सीधे एक्सरसाइज पे। ये हो गया, आ जाओ 12.1। बारह पॉइंट एक, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है प्रत्येक का आयतन घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक, इसका घनमूल निकाल लो। 64 को 4 को 3 बार लिख लो, 4 को 3 बार लिखो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौको 64, यानी घन 3 से पावर 3 से गए, ए बराबर आ गया 4, यानी भुजा घन की आ गई 4 सेंटीमीटर। दो घन थे,
छोटे छोटे बना लो। ये कितने घन हैं? 2। एक और बना लो यहाँ पे, 1 बराबर है। इसकी प्रत्येक कितनी हो जाए? 4 4 की। ये भी कितने का है? सेम है एक दूसरे से, 4 4 थे। क्या किया गया? संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया, घन दोनों घनों को जोड़ दिया। तो किस चीज में फर्क पड़ेगा? देखो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी। लंबाई पे फर्क पड़ेगा। लंबाई इसकी 4 और इसकी 4, कितनी सेंटीमीटर हो गई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई सेम रहेगी 4 ही, ऊंचाई भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये लंबाई चौड़ाई सेम और ऊंचाई, तो घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते उसे घनाभ बोल देते हैं। तो क्या पूछा? ठोस बनाया गया, प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 LB BH और ये रहा H। 2 LB कितना है? L गुणा B, B गुणा H गुणा LB है, ये 8 है, B की जगह 4, प्लस BH देख लो, B और H की गुणा करो, 4 4, HL की गुणा करो, H है 4, L की जगह 8। ठीक है। 2 8 चौको 32, ये 16 और ये 32, 8 चौको 32। ये हो गया 32 और 32 64, ये हो गया 16 और जोड़ के जरा 6 4 10 6 7 8, यानी 80। 80 दूना 160। क्षेत्रफल है, मात्रक है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पहला क्वेश्चन था। दूसरा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया गया। कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये आधे गोले के आकार का था कोई बर्तन, ऐसे करके मान लो। ठीक है, ये था एक बर्तन, ऐसे बना। ठीक, जिसके ऊपर खोखला बेलन, इसके ऊपर बेलन लगा दिया गया। क्या बना दिया गया? बेलन है, इसके ऊपर बेलन लगा दिया गया। अब ये था तुम्हारा गोला, इसके ऊपर लगा दिया, आधा गोला है और इसके ऊपर लगा दिया गया बेलन। ठीक है, यानी ये आधा गोला है और बेलन है। ठीक, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, 2 सत्ते 14, यानी त्रिज्या हो गई 7, त्रिज्या आधी होगी। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये पूरा बर्तन है यहां से लेकर यहां तक, इसकी टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। अब बताओ ये क्या हो गया? इसका त्रिज्या कितनी है? 7 है, यहां से यहां तक। अब ऐसे में गोले को अगर कहीं से भी देखो, केंद्र से चाहे ये देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे, कहीं से भी देखो, त्रिज्या बराबर ही रहे। तब ये 7 है तो इधर भी कितना होगा? 7। ठीक, अब टोटल है तुम्हारा 13। 13 से अगर ये 7 घटा दे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। नहीं, बेलन की ऊंचाई निकाल लो, या बेलना का भाग की ऊंचाई,
बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालोगे? टोटल है 13, 13 से ये गोले गोले की ऊंचाई घटा दो, यानी त्रिज्या बोल दो या ऊंचाई इतना। 13 7 क्या 6, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन में क्या क्या है? बर्तन में है आधा गोला या आधा गोला, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधा गोला है तो आधा कर ले, 4 का आधा 2। बेलन का, बेलन पूरा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बताया है 2 पाई आर एच। त्रिज्या जितनी, एक ही ऊपर दोनों रखे हैं, तो जितनी त्रिज्या बेलन की होगी उतनी त्रिज्या तुम्हारे आधे गोले की है। त्रिज्या सेम है दोनों की, ठीक। तो आर सेम लिखा, 2 पाई आर दोनों में कॉमन होगा, ले लो 2 पाई आर। यहाँ ये 2 चला गया, पाई चला गया, आर एक चला गया, एक आर बचा, 2 चला गया, पाई चला गया, आर चला गया, क्या बचा इनके पास? ठीक। पाई का मान देख लो, दिया तो नहीं है, पाई का मान नहीं दिया है तो हम लोग रखेंगे 22/7। आर की जगह है हमारा 7, ये निकला आर की जगह 7। ब्रैकेट में चलो, आर की जगह 7, एच की जगह है हमारा 6। आर की जगह 7, एच की जगह पे 6। ये 7 और ये 7 काट दे, यहाँ बचा 22 दूना 44 और 7 और 6 13। 13 की जगह 44 से गुणा कराएगा, 4 3 12, 4 1 5, फिर सेम पे आएगा 2 572 मात्रक है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला चलो, ये हो गया। तीसरा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम शंकु है, शंकु किसके ऊपर रखा है? शंकु रखा है तुम्हारे आधे गोले के ऊपर, शंकु रखा है आधे गोले के ऊपर, ठीक है। ये बन गया आकृति। ये ठीक। एक खिलौना त्रिज्या 3.5, त्रिज्या पता है हमें 3.5 सेंटीमीटर, मात्रा देख लियो 3.5, चाहे गोले की भी है यही शंकु की रहेगी सेम। शंकु के आकार है, चौसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, यानी यहां से लेकर और यहां तक ये खिलौना है 15.5 का, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई है 15.5,
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का यानी शंकु का आधे गोले का, शंकु का हमें त्रिज्या दोनों की पता, शंकु की ऊंचाई भी निकल सकती है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई निकालनी हो भाई, गोले की तो त्रिज्या ऊंचाई जो भी समझ लो। 3.5 इधर है तो इधर भी कितना होगा ये, यहां से यहां तक 3 पॉइंट पूरा है 15.5 का। 15.5 से गोले गोले की गोला गोला कम कर दो तो बचेगा क्या? शंकु। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलोगी? 15.5 से हम ये इतना कम कर दो यानी 3.5, कितना बचा होगा? 15 यानी 12.0 यानी 12। 15.5 से 3.5 कम करो, 12 बचा। कितने सेंटीमीटर बचा? शंकु की ऊंचाई निकल आई हमारी 12। ठीक, त्रिज्या दोनों की सेम। अब एक दिक्कत आ रही है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे तो होता पाई आर एल, एल कहीं दिया नहीं है, एच आर तो है, एल नहीं, एल निकालो। एल बराबर अभी फार्मूला था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जगह है 12, आर की जगह है 3.5 का स्क्वायर। 12 को 2 बार लिखो तो 144 होता, 35 को 2 बार लिख लो पॉइंट बाद में। पचम 25, 5 15, 2 17, 5 15, 3 9 1 10, ये 5 7 5 12, ये 1 11 25, 5 7 5 12, सॉरी ये 2 हो गए। ठीक है, 5 7 5 12, एक हाथ से लेके 2 12.25, 2 के बाद पॉइंट एक यहाँ एक यहाँ, टोटल जोड़ लो। 12.25 में 144 पॉइंट ऐसे जोड़िए, 144.00। ठीक, ये हो गए 25 4 2 6 100, ये आ गया 156.25। इसका रूट निकालो भाई, क्या निकालने? रूट। 156.25 का अंडर रूट ऐसे निकालो, जोड़ा बना बना के बताया है। ये जोड़ा ये जोड़ा और ये रहा ये जोड़ा, एक को काटो, एक एक कम, एक कट गया, ये एक एक उतारे यहाँ 2, अगला जोड़ा उतारा, एक से एक क्या कुछ नहीं उतारा, जोड़ा 56। अब यहाँ जो संख्या लिखो वही वहां, तो यहाँ हो जाएगा मान लो 2 बार में जाएगा, 2 से यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 से 4 गया 2, 12 बचे, यानी 1 आया और 1 आ चुका, 2 आ चुका। ठीक है, अब उतार लो 2 2 ये 4, ये 2 बार, पॉइंट के उधर की संख्या उतारी है, ये रहे 25, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। पचम 25, 5 को 20 22 और 5 10 तो 12, यानी 12.5। एल पता चल गया। अब क्या पूछा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हटा दो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन है इसमें? खिलौने में कौन कौन शामिल है? खिलौने में है शंकु का और प्लस आधे गोले का। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों चीजें ले लो, दोनों जोड़ दो। शंकु का पता है हमें पाई आर, आधे गोले का पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के आर सेम ले लो, त्रिज्या है बराबर। पाई आर जरा कॉमन ले लो, यहाँ एल बचा, यहाँ पाई चला गया, अब एक आर, अभी एक आर बचेगा। पाई को मान 22/7 रख दो। आर की जगह है हमारा 3.5, ब्रैकेट के एल है 12.5,
प्लस 2r की जगह है 3.5। ठीक, ये काट लो, 7 पंजे 35, यानी इधर 22 बचा और 0.5 बचा। इधर 12.5 है, ये 35 दूना 70, एक के बाद पॉइंट है, इसकी गुणा दो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, एक के बाद पॉइंट 11 बचेंगे। ये जोड़ लो जरा, 12.5 में 7.0 जोड़ दो, 12.5 में 7.0, ये 35 दूना 70, 5 7 दोनों 19.5, 19.5 की सिर्फ किससे गुणा करा रहे, 11 से कराए तो 11.0 है, 11 से कराए तो 11 जब गुणा कराओगे तो यहाँ भी 195 और यहाँ भी 195, 5 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 21, एक बार पॉइंट 214.5 मात्रक था सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर है, अब सीधे आ जाओ छठे में। क्वेश्चन लगाएंगे छठा। दवा का एक कैप्सूल चित्र बना है, चित्र बना बनाया आएगा। ठीक है, ये है चित्र, थोड़ा बड़ा चित्र बना लो। ठीक है, इस तरह से चित्र बना है, देख लो चित्र में। क्वेश्चन है छठा। दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, दोनों सिरों पे एक अर्धगोला टाइप की शेप है, आकृति ये ऐसी। ठीक है, एक अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, पूरा कैप्सूल है 14 mm का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 14 mm, ठीक, मिलीमीटर। उसका व्यास 5 mm है, व्यास दिया हमें 5 mm, त्रिज्या निकल सकती है 5 का आधा कर लो, 5 का आधा यानी 2.5 mm, भाग कर लो 2.5 mm हो गया, 5 का आधा 2.5 mm है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, बस हो गया। देखो ये इसका व्यास कितना, जितना भाई बेल, इसमें दो आकृति बन रही, एक तो बेलन बन रहा है देखो, और दो आधे आधे गोले, यानी एक पूरा गोला बना दे, जोड़ देना दोनों तरफ, क्या आधा गोला, ये बेलन की आकृति है। अब जरा देखो इधर, बेलन के ये त्रिज्या कितनी है, 2.5, इधर भी होगी 2.5, चाहे ऐसे में देखो चाहे ऐसे में, इतना भी, ये किधर कितना होगा 2.5, और इधर भी कितना होगा 2.5, यानी बेलन हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है सिर्फ बेलन। बेलन की ऊंचाई पता चल जाए, गोले की तो होती ही नहीं है, त्रिज्या है जो भी समझो उसे ऊंचाई त्रिज्या जो भी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लो, यही थोड़ा है निकालना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकलेगी, टोटल है पूरा चित्र जो कैप्सूल 14 का, कितने mm का 14 से बेलना इतना, ये एक्स्ट्रा है 2.5, ये कम कर लियो, और इधर से भी 2.5 कम कर लियो, ये 2.5 कम कर दो, पूरे 14 से 2.5 इधर गिरा कम करते हो, 2.5 इधर, 14, 2.5 और 2.5 कितना होता है तुम्हारा 5, यानी 14 से 5 गए 9, यानी बेलन कितने का होगा, सिर्फ 9 mm का, बेलनाकार भाग कितने का होगा 9, पूरा 14 से 5 कम कर दो, 9 5 14, 2.5 जोड़ लो, 2.5 इधर 5 5 10, यानी 5.0 का मतलब 5। बेलनाकार की ऊंचाई कितनी होगी 9, त्रिज्या सेम रहेगी दोनों की। क्या याद करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले कितने हैं? एक ये एक है, यानी दो है अर्धगोले। चाहे पूरे गोले की लिख दो या आधे गोले दो बार लिख दो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, तो आधे गोले का 2πr², यानी पूरा दो दो नहीं 4πr² हो गया। पूरा गोला बन गया आधा आधा। कॉमन ले लो जरा, 2πr मिल रहा दोनों में, 2πr, इनके पास h बचा, 2 बचा, 2πr, एक r बचा, मार रखा। पाई का मान दिया तो नहीं है, पाई का मान देखते हैं, दिया तो नहीं है, पाई का मान नहीं दिया है, नहीं है। पाई का मान फिर रखेंगे हम लोग 22/7। आर की जगह है हमारा 2.5, 2.5। एच की जगह है हमारा 9 प्लस 2, आर की जगह है 2.5 mm। ये 22 दूना हो गए ऊपर 44, 22 दूना 44 और 2.5 और ऊपर है, नीचे है 7, ये हो गया 9, 25 दूना 50, यानी 5.0, यानी 5.0 मतलब 5 हुआ। 44 और 25 की जगह गुणा करो, 25 और 44 की गुणा कर ले, 4 25 चक्कू 100 और ये रहे 100, 4 5 20, 4 3 8 2, 4 5 20, 0 1100, कितना आ गया? 25 चक्कू 100, 1100। 1100 एक के बाद पॉइंट है, यानी 110 आएगा। एक के बाद क्या लगा है देखो, यहाँ देखो 0 0 1, एक के बाद पॉइंट भी तो है, ये 2.5, ये रहा 110 बचा ऊपर। नीचे कितना है 7, इधर 9 5 ही लिखो, 9 5 14, ये काटते हो, 7 दूनी 14, 110 की 2 से गुणा कराते हो, 11 दूनी 22, यानी 220 mm²। कितना आ गया? 220 mm²। 7वां क्वेश्चन ये हो गया 220 mm², 7 नंबर। इसमें थोड़ी गुणा भाग ज्यादा करनी होती है, गुणा भाग ज्यादा है थोड़ी इसमें। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7। कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ऊपर शंकु है, तंबू है, ऊपर शंकु की आकृति और नीचे बेलन की आकृति है। इस तरह से बना है ये, ठीक है, ऐसे आकृति दी हुई है। इस तरह का तंबू बना है, ठीक। कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार की सिर्फ दी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई इसे कैपिटल एच माने लेगा है, ठीक है, और व्यास इसे कैपिटल डी माने लेने, देखते हैं क्या है। यदि कोई तंबू है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर और व्यास है इसका 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 की आधी हो गई 2 मीटर, ठीक। कैपिटल एच मान लिया, कैपिटल आर, ठीक। व्यास और व्यास है 4 मीटर, ऊंचाई है 2.1 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, कितनी है? 2.8। ये चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे, ठीक है। कैपिटल एच मान लो, कैपिटल आर। शंकु में ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 2.8 है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कितना कपड़ा लगेगा तंबू को बनाने में,
साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी लागत है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, यानी नीचे कपड़ा नहीं लगा है, कपड़ा सिर्फ ये लगा है, नीचे नहीं लगा। अगर नीचे भी लगता तो बेस एरिया भी निकाला जाता, नीचे का भी क्षेत्रफल, नीचे का भी तो कपड़ा निकालना पड़ता, नीचे बच गया। चलो अब इसकी एच की जरूरत पड़ती नहीं इसमें, तो इसे चाहो तो स्मॉल एच आर मान सकते हो। ये ऊंचाई हो गई, ये व्यास हो गया, ये हो गई। अब एक जितने त्रिज्या शंकु की होगी उतनी त्रिज्या बेलन की होगी, ठीक है, कैपिटल एच रहने को। अगर दोनों का अलग अलग होता तो मानते भी उसकी एच की जरूरत ही नहीं है शंकु की। तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है तुम्हारी 2.1, व्यास था 4, त्रिज्या निकल गई 2, शंकु की तुल्य ऊंचाई है L 2.8। हमको बनाने में प्रयुक्त कैनवास, तंबू को क्षेत्रफल निकाले इसका, प्रयुक्त कैनवास यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या है इसमें? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पता ही है पाई आर, बेलन का पता ही है 2 पाई आर एच। पाई आर जरा उठा लो, यहाँ L बचा, यहाँ 2h, ठीक। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई आर कॉमन लिया, यहाँ L बचा, यहाँ 2h। पाई मान दिया तो नहीं है, देखते हैं। पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 ही रखेंगे, दिया हो तो वही रखना, 3.14 दे देता कई बार। आर की जगह है हमारा 2, ठीक। एल की जगह है 2.8 प्लस 2, एच की जगह है 2.1, ठीक। पाई की जगह ये 22/7, आर त्रिज्या दी थी 4, व्यास दिया था 4, त्रिज्या हो गई 2, एल की जगह 2.8 और 2, एच की जगह है 2.1, ठीक है। बेलन ये हो गए 22 दूना 44/7, ये हो गए 2.8 और 21 दूना होते हैं 42, 21 दूना 42, एक बार पॉइंट जोड़ दो जरा, ठीक है। जोड़ते हैं 2.8 और 4.2, 4 2.8 4.28 2 10 4 2 6 7.0 यानी 7 आया। 7.0 मतलब 7 और 7 कट गए, बचा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया कैनवास का कपड़े का 44 मीटर स्क्वायर। अब पूछा गया है लागत, इसे कितनी लागत आएगी कपड़े? लागत है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, और इतने मीटर स्क्वायर आया 44 मीटर, 1 मीटर का इतना 44 मीटर स्क्वायर आया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो आएंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 22 रुपए। कितने रुपए की लागत आएगी? 22,000 रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। इतने रुपए का खर्चा आएगा। ये हो गए आपके सवाल, ठीक है। अब और बचे हुए हैं थोड़े, अगली एक्सरसाइज भी है वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। गुणा भाग ज्यादा है, गुणा भाग है ज्यादा, और कुछ इसमें है नहीं, कोई कठिन सवाल है नहीं, गुणा भाग करनी है, बस देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।